इस व्याख्यान में हम लोग आधुनिक राजनीतिक चिंतन के स्तंभ थॉमस हॉब्स के बारे में पढ़ेंगे। थॉमस हॉब्स का जो है जन्म 1588 ईस्वी में हुआ था और उनकी मृत्यु 1679 ईस्वी में हुई थी। हॉब्स, लॉक और रूसो सामाजिक समझौता सिद्धांत के प्रबल समर्थक रहे हैं और तीनों को जो है समझौतावादी विचारक के रूप में तीनों प्रसिद्ध हैं। रिचर्ड हुकर ने सर्वप्रथम वैज्ञानिक रूप में सामाजिक समझौते की तर्कपूर्ण व्याख्या की थी। मैफ्लावर पैक्ट, मैफ्लावर समझौता, इसका समय है 11 नवंबर 1620 ईस्वी। संप्रभुता के सिद्धांत का प्रामाणिक व्याख्या करने वाला प्रथम राजनीतिक विचारक हॉब्स है। थॉमस हॉब्स ने संप्रभुता के सिद्धांत की प्रामाणिक व्याख्या सबसे पहले की। यद्यप जो है संप्रभुता का सिद्धांत प्रतिपादित करने का प्रथम श्रेय जो है बोधा को प्राप्त है, लेकिन प्रामाणिक व्याख्या वह थॉमस हॉब्स के द्वारा की गई। थॉमस हॉब्स का जन्म ब्रिटेन में मेल्सबरी में 1588 ईस्वी में हुआ था। यह वह समय है जहाँ स्पेन ने जो है इंग्लैंड पर हमला किया था। पूरे ब्रिटेन में भय का वातावरण था और यह आर्मेडा का युद्ध था और उसी के संदर्भ में जो है हॉब्स ने अपनी प्रसिद्ध पुस्तक लेवियाथन में लिखा है कि आर्मेडा के वर्ष में उसकी जननी ने 2 जुड़वाओं को जन्म दिया, उसे तथा भय को। यह प्रसिद्ध कथन है और आर्मेडा के वर्ष में चूंकि वह उसका जन्म हुआ, इसलिए जीवन भर के लिए हॉब्स जो है वह डरपोक बन गए और उनके इस प्रवृत्ति ने उनकी रचनाओं को और उनके सोचने के तरीके को बहुत गहरे रूप में प्रभावित किया। इंग्लैंड में गृह युद्ध का समय है 1642 ईस्वी से 1651 ईस्वी। थॉमस हॉब्स की मुख्य रचनाएं हैं, जो सर्वाधिक प्रसिद्ध रचना है जिसकी वजह से वो राजनीतिक चिंतन में अमर हो गए, वह लेवियाथन है, जिसका प्रकाशन 1651 ईस्वी में हुआ था। डी शिवे यह 1642 ईस्वी में प्रकाशित हुई थी। अगला प्रश्न है जो इसमें बताया गया है कि हॉब्स ने गणित, भौतिकी एवं मनोविज्ञान की पद्धति का अनुसरण किया, इसीलिए हॉब्स को प्रथम आधुनिक राजनीतिक वैज्ञानिक कहा जाता है। हॉब्स के समय में भौतिक शास्त्र में बहुत सारी खोजें शुरू हो गई थीं और हॉब्स जो है गैलीलियो जैसे भौतिक शास्त्री थे, भौतिक विज्ञानी से बहुत प्रभावित थे और इनसे प्रभावित होकर के ही इन्होंने भौतिक विज्ञान और गणित तथा जो है मनोविज्ञान का अपने राजनीतिक चिंतन में उपयोग किया। हॉब्स ने मानव स्वभाव के बारे में बताया है कि मानव लोभी, अहंकारी, पाशविक, स्वार्थी एवं आत्मकेंद्रित होता है। अर्थात हॉब्स ने अपने राजनीतिक चिंतन में मानव के स्वभाव के नकारात्मक पक्ष को ही प्रमुखता दी है और बिल्कुल लगभग वैसा ही जो है वो विचार व्यक्त करते हैं हॉब्स, जैसा कि आधुनिक राजनीतिक विज्ञान के पिता मैकियावेली ने अपने प्रसिद्ध पुस्तक प्रिंस में बताया है। हॉब्स के अनुसार जो प्राकृतिक अवस्था के बारे में हॉब्स ने बताया है कि चूंकि मनुष्य जो है स्वार्थी है, आत्मकेंद्रित है, लोभी है, अहंकारी है, इसलिए प्राकृतिक अवस्था सबकी सभी से संघर्ष अथवा युद्ध की अवस्था है। प्रत्येक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को अपने अधीन लाने का प्रयास करता है कि वह उसके अधीन रहे। हॉब्स ने प्राकृतिक नियम बताए हैं जो प्राकृतिक अवस्था में लागू थे, जिसकी वजह से वहां जो है कुल 19 प्राकृतिक नियम जो है हॉब्स ने बताए हैं जिनसे प्राकृतिक अवस्था संचालित होती थी। और हॉब्स का मानना है कि चूंकि प्राकृतिक अवस्था से लोगों ने अपने जीवन को सुरक्षित रखने के लिए आपस में मिलकर के समझौते किए और हॉब्स ने कहा है कि प्रत्येक व्यक्ति सभी से यह कहता है कि तुम अमुक व्यक्ति या सभा को अपनी सारी शक्तियां जो है सौंप दो, तो मैं भी जो है इस सभा अथवा व्यक्ति अथवा समिति को सारी शक्तियां
अपनी जो है सौंपने के लिए तैयार हों। तो ऐसी स्थिति में जो सामाजिक समझौता होता है हाब्स के अनुसार, उससे निरंकुश राजसत्ता की स्थापना होती है, निरंकुश राज्य स्थापित होता है। हाब्स ने निरंकुश राजतंत्र का समर्थन किया है, अर्थात एक ऐसा राजा होगा जिसके ऊपर किसी भी प्रकार का कोई भी नियंत्रण नहीं होगा और सभी व्यक्ति जो है अपनी सारी शक्तियां वह राजा को सौंप देंगे। हाब्स ने चर्च के संबंध में कहा है कि चर्च जो है पूर्ण रूप से राज्य के अधीन रहेगा, और यह जो है हाब्स का यह तार्किक विचार था, क्योंकि हाब्स का मानना था कि निरंकुश राजतंत्र होना चाहिए। जब तक जो है उनका मानना था हाब्स का कि जो है विभाजित राजसत्ता स्वीकार्य नहीं है, जो संप्रभु है, जो राजा है, वह उसके पास जो है पूर्ण शक्ति होनी चाहिए और सभी को उसके जो है आदेश का पालन करना होगा। इसीलिए उन्होंने चर्च को राज्य के अधीन बनाया है। सेबाइन का कथन है, सेबाइन ने लिखा है कि अंग्रेजी भाषा भाषी जातियों ने जितने भी राजनीतिक दार्शनिकों को जन्म दिया है, हाब्स कदाचित उन सब में महानतम है। तो यह जो है स्टेटमेंट सेबाइन का है, वो कई बार पूछता रहता है, महत्वपूर्ण जो है कथन है कि अंग्रेजी भाषा भाषी जातियों ने जितने भी राजनीतिक दार्शनिकों को जन्म दिया है, हाब्स कदाचित उन सब में महानतम है। प्रोफेसर ओक्साट का एक कथन है लेवियाथन के संबंध में, उन्होंने कहा है कि वह अर्थात लेवियाथन अंग्रेजी भाषा में राजनीतिक दर्शन का सबसे महानतम और कदाचित एकमात्र महान ग्रंथ है। यह जो है लेवियाथन को एकमात्र महान ग्रंथ बताने और जो है अंग्रेजी भाषा में राजनीतिक दर्शन का सबसे महान ग्रंथ बताने की बात जो है वह ओक्साट ने की है। हाब्स ने कहा है कि व्यक्ति की बुद्धि तथा अंतःकरण राज्य की पहुंच से बाहर है। यह हाब्स का कथन है और हाब्स ने इस कथन के माध्यम से बहुत सारे विचारक हाब्स को व्यक्तिवादी बताते हैं, जहां पर हाब्स ने कहा है कि व्यक्ति की बुद्धि तथा अंतःकरण राज्य की पहुंच से बाहर हैं। व्यक्ति क्या सोचता है या व्यक्ति क्या विचार करता है, वह राज्य उसको नियंत्रित नहीं कर सकता है। क्लेरेंड ने जो है लेवियाथन को जलाया था और लेवियाथन को जलाते समय क्लेरेंड ने कहा था कि मैंने कभी कोई ऐसी पुस्तक नहीं पढ़ी जिसमें इतना राजद्रोह, विश्वासघात और नास्तिकता भरी हो। हाब्स के सामाजिक समझौते के महत्व को हम देखते हैं। मुख्य पॉइंट हम बता रहे हैं। एक तो हाब्स ने सामाजिक समझौते के सिद्धांत के माध्यम से राज्य की उत्पत्ति के दैवी सिद्धांत का खंडन किया। दैवी सिद्धांत, राज्य की उत्पत्ति का दैवी सिद्धांत यह मानता है कि राज्य का निर्माण ईश्वर के द्वारा किया गया है, अर्थात राज्य ईश्वरीय कृति है, जबकि सामाजिक समझौता सिद्धांत यह बताता है कि राज्य एक कृत्रिम संस्था है, उसका निर्माण जो है व्यक्तियों ने आपस में समझौता करके किया है। दूसरी चीज, हाब्स ने अपने सामाजिक समझौता के माध्यम से राजनीति को धर्म एवं सांप्रदायिकता से अलग करने का प्रयास किया। स्वयं जो है हाब्स ने इस बात पे बल दिया कि कहा कि राज्य एक निगम है और विभिन्न निगमों की तरह चर्च एक निगम है और अन्य निगमों की भांति वह भी राज्य के अधीन है, और पूर्ण रूप से जो है चर्च को राज्य के नियंत्रण में उसने रखा। उसके साथ जो है तीसरे जो महत्वपूर्ण चीज़ है कि संप्रभुता के बारे में जो भी कुछ जो है बंधन लगा रखे थे संप्रभु पे बोधा ने, उसको इसने हटा दिया हाब्स ने, और कहा कि संप्रभुता सर्वशक्तिमान एवं असीमित है, उसके ऊपर किसी प्रकार का कोई नियंत्रण नहीं है। और अंतिम चीज हाब्स का एक जो है कथन मैं बताना चाहूँगा, वह यह है कि तलवार के बिना समझौता केवल शब्द ही शब्द हैं। तलवार के बिना समझौता केवल शब्द ही शब्द हैं, अर्थात जब तक आप जो है असीमित शक्ति राजा को नहीं देंगे, संप्रभु के ऊपर किसी भी प्रकार का कोई नियंत्रण लगाने का प्रयास करेंगे, तब तक समझौते को कोई स्वीकार नहीं करेगा। इस कथन के माध्यम से यह स्पष्ट होता है कि हाब्स जो है निरंकुश राजतंत्र, असीमित राजसत्ता का समर्थक है। धन्यवाद।